हेलो फ्रेंड, आई वेलकम यू ऑल ऑन योर ओन यूट्यूब चैनल इन्वेस्ट एंड लर्न। मैं हूं आप सबका फ्रेंड सी ए शोमजन। फ्रेंड्स, हमारा आज का टॉपिक है यूटीआई एएमसी के आईपीओ के ऊपर। मेरे पे बहुत ज़्यादा क्वेरीज आ रही थी कि अभी कैम्स का आईपीओ खुला भी नहीं है और कैमकॉन का आईपीओ की लिस्टिंग भी नहीं हुई है और यूटीआई एएमसी ने अपना आईपीओ लगा दिया है। हम अब लोग अपना फंड्स कैसे मैनेज करें और यूटीआई एएमसी के अंदर आईपीओ के अंदर लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए, आप वीडियो के एंड तक देखते रहिए, आपको अपने सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। तो फ्रेंड स्टार्ट करते हैं। पहले हम देखते हैं कि इस बिज़नेस की समरी के ऊपर। यूटीआई एएमसी लार्जेस्ट एसेट मैनेजमेंट कंपनी है इंडिया के अंदर इन टर्म्स ऑफ टोटल एयूएम और म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के अंदर ये 7th नंबर पे आते हैं। अब आप सोचेंगे कि म्यूचुअल फंड के अलावा एसेट अंडर मैनेजमेंट में और क्या क्या आता है। फ्रेंड, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज, नेशनल पेंशन सेविंग स्कीम, ये सब भी इसके अंदर आते हैं। तो वैसे तो ये टोटल एसेट अंडर मैनेजमेंट लार्जेस्ट कंपनी अगर हम सारे मिला के देखें तो, बट अगर हम खाली म्यूचुअल फंड के अंदर देखें तो 7th नंबर की कंपनी है और इसका क्वार्टरली एवरेज एसेट अंडर मैनेजमेंट है फ्रेंड 15,442 बिलियन, जो कि बहुत ज़्यादा अपने आप में मायने रखता है। और 11 मिलियन लाइव फोलियोज, मतलब अगर आप अपना अकाउंट नंबर खोलते हैं म्यूचुअल फंड के अंदर तो आपको एक फोलियो नंबर दिया जाता है। तो इसके पास 11 मिलियन फोलियोज हैं। तो ये 12.8% पूरा म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का मैनेज करते हैं, जो अपने आप में ही बहुत ज़्यादा ह्यूज है। तो फ्रेंड, इस चीज़ को मैं थम्स अप देना चाहूँगा। अगर आप नेट एसेट वैल्यू पर इक्विटी शेयर आप इसकी देखना चाहें तो 31 मार्च 20 को 217 रुपये 88 पैसे है और एज ऑन अगर जून 30 की देखना चाहें तो आप 223.6 है, जो कि 217 से बढ़ के 223 हो गई। ये भी इम्प्रेसिव है। और अगर हम इनकी क्लाइंटेज देख लेते हैं किस किस को सर्व करते हैं, जैसा कि मैंने आपको भी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज और एनपीएस का बताया था, तो ये हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल जैसे ईपीएफओ, अगर आप सैलरी कमाते हैं तो आपका 12% ईपीएफ कटता होगा। नेशनल स्किल डेवलपमेंट फंड, पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस, मैनेजेस रिटायरमेंट फंड, एनपीएस, ऑफशोर फंड्स में शेंसाई यूटीआई म्यूचुअल फंड, ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड। तो फ्रेंड, इनका जो इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया और क्लाइंटेज है वो बहुत ज़्यादा बेस्ट है, इसके लिए भी मैं आपको थम्स अप देना चाहूँगा। और हम देखते हैं कि इसके अंदर ये फ्रेंड एक प्रोफेशनल मैनेज कंपनी है। मतलब अगर आप देखें जैसे कैमकॉन आईपीओ के अंदर जो आपके प्रमोटर्स हैं उनके नाम आ रहे थे, बट इसके अंदर कोई सिंगल प्रमोटर नहीं है। इसके अंदर 5 कंपनीज ने शेयर होल्ड कर रखा है। जैसे हमारी एसबीआई म्यूचुअल फंड की इसके अंदर 18.24% की हिस्सेदारी है, एलआईसी इसके अंदर 18.24% हिस्सेदारी है और बैंक ऑफ बड़ौदा पीएनबी की भी इसके अंदर 18.24% हिस्सेदारी है और टीआरपी इसके अंदर 26% की हिस्सेदारी है। तो फ्रेंड, अब देखते हैं कौन कौन कितने कितने शेयर सेल कर रहा है। तो इसके अंदर 3,89,87,081 इक्विटी शेयर की सेलिंग हो रही है। आपको आईपीओ के अंदर लगाने से पहले आपको पता होना ही चाहिए कि फ्रेश इशू कैपिटल हो रहा है या ऑफर फॉर सेल हो रहा है। तो फ्रेंड, इसके अंदर जो ये प्रमोटर हैं एसबीआई, एलआईसी, बैंक ऑफ बड़ौदा, पीएनबी, टीआरपी, ये लोग अपनी अपनी कुछ ना कुछ हिस्सेदारी बेच रहे हैं और ये लोग अपनी हिस्सेदारी कैसे भी यूटिलाइज़ कर देते हैं। मतलब कंपनी कोई अपना एक्सपेंशन नहीं करने वाली है, ना कंपनी कोई अपना लॉस राइट ऑफ करने वाली है। बस जो प्रमोटर्स हैं उन लोगों को पैसे की ज़रूरत है और अपना वो पैसा रियलाइज़ करना चाहते हैं। तो एसबीआई, एलआईसी और बैंक ऑफ बड़ौदा ये लोग अपने 1,04,59,949 शेयर सेल करने वाले हैं और पीएनबी और टीआरबी अपने 38,36,17 शेयर सेल करने वाले हैं। तो इसका मैं आपको निष्कर्ष बताऊं तो एसबीआई, एलआईसी और बैंक ऑफ बड़ौदा की शेयर होल्डिंग 18.24% से घटकर अब 15.24% नहीं, ये आपकी घटकर 18.25% से घटकर ये 8.25% घट जाएगी और ये 10% के करीब हो जाएगी, 9.99% हो जाएगी। और 18.24% अगर ये जो पीएनबी अपनी शेयर होल्डिंग कम बेच रहा है तो इसकी घटकर 2.99% से घटकर 15.24% हो जाएगी और टीआरपी की 23% हो जाएगी। तो फ्रेंड, आपको सारी जानकारी होनी चाहिए कि कहीं प्रमोटर अपना सारा स्टेक बेच के आपको कंपनी बेच के जा तो नहीं रहे हैं। अब हम टोटल एसेट का देख लेते हैं। ये फ्रेंड थोड़ा मिलियन के अंदर मैं आपको 1 करोड़ रुपीज़ करके बताऊंगा। टोटल एसेट मार्च 18 के अंदर कंपनी के पास 2919 करोड़ थे, मतलब लगभग
2900 करोड़ थे और 31 मार्च 2019 के अंदर ये एसेट बढ़ के 3013 करोड़ हो गए हैं और 31 मार्च 20 के अंदर ये एसेट बढ़ के 3154 करोड़ हो रहे हैं। मतलब एसेट के अंदर बढ़त तो हो रही है, मतलब बहुत ज़्यादा बढ़त देखने को नहीं मिल रही है। और 30 जून अभी रिसेंटली के अंदर 3263 करोड़ हो गए हैं। टोटल रेवेन्यू को देख के मैं बहुत ज़्यादा निराश हो रहा हूँ। सारी चीज़ को मैंने थम्स अप दिया, बट इसके अंदर मेरा थम्स डाउन जाने वाला है। जाने क्यों वाला है ये देखते हैं। टोटल रेवेन्यू 2018 के अंदर था 1162 करोड़, अब ये 19 के अंदर घट के 1080 करोड़ हो गया है। फिर मार्च 20 के अंदर ये घट के 8909 करोड़ हो गया है। और वैसे तो अब 30 जून 20 के अंदर बढ़ा है, बट मैं ऑल ओवर प्रॉफिट से थोड़ा नाराज़, रेवेन्यू से थोड़ा नाराज़ ही हूँ। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कंपनी के हाथ में कितना पैसा बचता है, 405 करोड़ रुपए इन्होंने 31 मार्च 18 को कमाया। फिर 31 मार्च 19 को इन्होंने 347 करोड़ कमाया, जो कि 405 करोड़ के मतलब लगभग 50 करोड़ कम कमाया। और ये देखिए 405 करोड़ के मुकाबले ये तो 40% की इसके अंदर फॉल आती दिख रही है। ये 276 करोड़ है। अब इन्होंने 3 महीने के अंदर 401 करोड़ कमाया, तो लगभग ये 2018 में जितना प्रॉफिट कमाते थे वो इनका इक्वल होने वाला है। तो फ्रेंड अब इनका पी मल्टीपल्स की बात करें कि जो इन्होंने अपना वैल्यूएशन रखी है, मैं आपको वैल्यूएशन बता दूं 554 रुपीज़ की इन्होंने एक शेयर की वैल्यूएशन रखी है। तो इसके पीयर से कंपैरिजन करते हैं तो वो कैसी है। ये डिमांड कर रहा है 25 के मल्टीपल्स को, जो FY20 के अंदर इन्हें कमाया है। मतलब इसके 25 PE के मल्टीपल्स पे अपने पैसे को डिमांड कर रहा है, जहाँ की HDFC AMC की 35 चल रही है और निप्पॉन की 37 चल रही है। और निप्पॉन का जो करंटली शेयर का भाव चल रहा है वो 265 चल रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है। तो इसकी PE मल्टीपल्स वैल्यूएशन मेरे को बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रही है। अब मैं आपको थोड़ा सा IPO की डिटेल्स के बारे में बता देता हूँ। ये 29 सितंबर को खुलेगा। अब आप बोलेंगे कि हमारा पैसा तो कैमकॉन के अंदर और कैम्स के अंदर फंसा हुआ है, बट घबराने की कोई बात नहीं है। वैसे अगर आपको IPO मिल जाता है तो उसके अंदर प्रीमियम बहुत ज़्यादा अच्छा चल रहा है, ग्रे मार्केट प्रीमियम, और IPO की संभावना है कि वो आपको 100% रिटर्न देके जाएगा। बट अगर उसके अंदर नहीं आता तो 29 सितंबर को ही आपके पैसे रिफंड आ जाएंगे और 29 सितंबर को ही आप लगा सकते हैं। अगर किसी के 29 सितंबर को पैसे नहीं आते तो 30 सितंबर को इसके अंदर पैसे लगा सकता है। अब इशू टाइप है बिल टाइप इशू, अब मैंने आपको बता दिया इशू साइज वो 3 करोड़ 89,87,000 शेयर अपने बेच रहे हैं। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। IPO का प्राइस 554 पर शेयर है। अगर किसी को बाय करने हैं तो उसे मिनिमम 27 शेयर्स बाय करने होंगे। अब बिड मैंने बता दी 29 को ओपन होगी, 1 को क्लोज हो जाएगी। आपको 7 तारीख को पता लग जाएगा आए हैं या नहीं आए हैं। अगर नहीं आए हैं तो आपको 8 तारीख को रिफंड आ जाएगा, और अगर आ गए हैं तो आपको कॉन्ग्रेचुलेसन 9 तारीख को आपके अकाउंट में शेयर्स आ जाएंगे और इसे लिस्ट हो जाएंगे 12 तारीख को। अब फ्रेंड मैं आपको सबसे इम्पोर्टेंट बात, आपको इस शेयर के अंदर अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो फ्रेंड अभी करंट भाव जो इसका चल रहा है वो 20% प्रीमियम के ऊपर चल रहा है, जो उनका ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है। बट ग्रे मार्केट प्रीमियम हमेशा सच हो या सही प्रिडिक्शन हो, इसकी कोई गारंटी नहीं होती। उसको आप इसको देखें, आप इससे एक आइडिया ले सकते हैं, बट आप इसको एकदम एक्चुअल मान के नहीं चल सकते। तो इसका करंट प्रीमियम 128 से 133 रुपये पर शेयर चल रहा है। तो मेरे को शेयर के अंदर वैसे तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव मिल रही है, बट ये एक एजुकेशनल वीडियो, तो आप अपना भी अप्लाई करने से पहले देख लें। और टाइम टू टाइम जैसे जैसे इसकी नई न्यूज़ आती रहती है मैं इसके लिए वीडियो बनाता रहूँगा। मैं इस शेयर के अंदर अप्लाई करूँगा, बट पहले हम देखेंगे कि हमारे QIBs और IPO का रिस्पॉन्स कैसा रहने वाला है। जैसे अगर IPO का रिस्पॉन्स बहुत ज़्यादा अच्छा होने वाला है तो हम इसके अंदर IPO के अंदर मल्टीपल एप्लीकेशंस लगाएंगे। तो थैंक यू फ्रेंड फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर दें, और आपको कोई टॉपिक कवर करना पाना चाहते हो तो वो कमेंट बॉक्स में बताएं। तो थैंक यू फ्रेंड, बाय बाय।